और याद रहा तो एक कथा पार्थिव निर्माण पर ही करेंगे कि पार्थिव का निर्माण किस किस वस्तु से, किस किस चीज से हो और किस किस कामना से हो। पार्थिव का शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, चार तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो। जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं कर, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़ा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा बड़ा। पार्थिव पूजन। अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का, हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे शिवलिंग पर। फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है। इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है, उतनी जगह 64 योगनियां, देवी जी की 64 योगनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान हो गए। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्ट सिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि। भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंगा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि इस
केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सब के सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की प्रधानता मानी गई है कि इसलिए भगवान, अगर हम तो यहां तक कहते हैं, जिन बेटा बेटी को अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, इधर उधर भटकना छोड़ो और मेहनत, अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम बढ़ाओ, और रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाओ तो अपनी हथेली को शिवलिंग से थोड़ा सा लगाने का प्रयास करो। अष्ट सिद्धि, नवनिधि तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाती है। अष्ट सिद्धि हम क्यों कहते हैं? जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाकर वापिस आओ तो थोड़ा सा जल घर लेकर आओ, दरवाजे पर छीटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, देवी देवता, माता, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अमोद प्रमोद, शुभ लाभ सब उस शिवलिंग के अंतर्गत है। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं, तब अपने आप सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग में मुंह पर, उस शिवलिंग में वो तप। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, वो कीर्तन की, काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। और महाराज कुछ नहीं सूझे, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा, कष्ट ही कष्ट दिख रहा, एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को थोड़ा याद करना प्रारंभ करना, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। समाप्त। बच्चे बीमार पड़े, कृष्णेश्वर को याद करो। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो हैं, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबक नाथ को याद करो। आ बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है तो भीमा शंकर को याद करो। भीमा शंकर। भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। सोमनाथ। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, घर में क्लेश, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे नाम?
अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब नागमणि विशेला। सर्प का स्वभाव है विष, सर्प का स्वभाव है विष, और प्रत्येक सर्प में विष रहता, प्रत्येक सर्प में विष। पर नागमणि नागमणि विष में सराबोर होने के बाद भी शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में लगा। शिव साधना